अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के वीलॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ, आपका होस्ट MK। आज का वीलॉग दो अहम पॉइंट पर शामिल है। सबसे पहले इमरान खान का मुल्तान में होने वाले जलसे पर हम तज्ज़िया करेंगे, उसके अहम निकात के बारे में हम बात करेंगे, और दूसरा जो है वो नवाज़ शरीफ के बयान के बारे में, जो उन्होंने लंदन से बयान जारी किया है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वो कितने तैयार हैं, इसमें क्या सदाकत है, और क्या उनकी टीम भी तैयार है कि नहीं, और जो नताइज जो वो इलेक्शन से हासिल करना चाहते हैं क्या वो उस नताइज के लिए भी तैयार हैं कि नहीं। सबसे पहले जो इमरान खान का कल का मुल्तान का जलसा था, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो वाकई में एक छोटे से शहर में बहुत बड़ी क्राउड जो है वो इकट्ठी की गई थी और एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया था। ये इमरान खान साहब का बिलाशुबा जो है वो एक कामयाब तरीन जलसा था मुल्तान और अलिया के सरज़मीन पर। लेकिन उस जलसे में कुछ एक बड़ी मज़ाक़ेज़ बात जो इमरान खान साहब ने जोश ख़िताबत में बोली, वो मरीम नवाज़ साहबा के ज़ातियात पर हमला था, जो उन्होंने उनके बारे में बोला कि मेरा नाम बार बार ना लिया जाए, ऐसा ना हो कि उनका जो हस्बैंड है, उनका जो खावंद है, वो नाराज़ हो जाए। ये बड़ी एक गलत बात थी, और ये एक अखलाक से गिरी हुई बात हम इसको कह सकते हैं कि ये एक अवामी लीडर जिसके बहुत सारी फॉलोवर्स या जिसके बहुत सारे फ़ैन्स जो है वो फ़ीमेल फॉलोवर्स भी हैं और फीमेल फ़ैन्स भी हैं, तो उनको ये बात ज़ेब नहीं देती थी, उनको नहीं करनी चाहिए थी। अलबत्ता कि इस बात में भी सदाकत है कि जो अपोजिशन पार्टी है या जो नून लीग है, उनकी तरफ से भी 12 दफ़ा उनके घर पर हमला किया गया, उनके बेगम साहिबा के बारे में नाज़िब अल्फाज बोले गए, पिंकी पिरनी, जादूगरनी, जादू टोने और पता नहीं क्या क्या अलकाबात बोले गए। वो एक अलग मामला है, लेकिन एक अवामी लीडर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जोश ख़िताबत में इन अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए था, वो भी तब कि जब आपके सामने एक बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन फॉलोवर्स भी बैठी हों, तो उन पे मेरा ख़्याल है कि एक बहुत एक बुरा इम्प्रेशन है। मैं ज़ाती तौर पर इस बात को ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपने इस बात को, अपने इन अल्फाज को वापस लेना चाहिए, और अगर वो मरीम नवाज़ से माफ़ी नहीं मांगना चाहते तो लेकिन कम से कम अपने अल्फाज जो हैं वो वापस लेने चाहिए, और उनको बरमला जो है इस बात के बारे में एक बयान जारी करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और उनको ये अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए थे। ये एक बड़े लीडर का जेस्चर होता है, अपनी की हुई गलती को जो है ना उनसे उस पर माफ़ी मांगना या अपने अल्फाज वापस लेना, ये एक बड़े अवामी लीडर का जेस्चर होता है और जो इमरान खान को देना चाहिए था। ये मज़ीद उनके फॉलोअर्स में और उनके जो चाहने वाले हैं उनमें उनकी मोहब्बत जो है बढ़ेगी। दूसरा जो टॉपिक था, या जो दूसरा जो अहम बात थी, उसमें इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में थी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, या बहुत सारे एंकर्स या सहाफ़ियों का ये ख्याल था कि इमरान खान इस जलसे में लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान करेंगे, लेकिन इमरान खान ने बज़ाहिर तो कोई एक वाज़ेह डेट नहीं दी, अलबत्ता उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं, तो जिनसे मुझे लगता है कि शायद बैकडोर पे इमरान खान साहब की बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। उनके अल्फाज या उन्होंने जो फ़िक्रा बोला वो ये था कि 25 मार्च से 29 मार्च के दरमियान में अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी कोर कमेटी यानी PTI की कोर कमेटी का इजलास जो है वो पेशावर में तलब किया है। तो पेशावर में चूँकि जो उनके दोस्त समझे जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो भी पेशावर में तैनात हैं, तो मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये है कि शायद इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, या बैकडोर पे जाके कुछ मुज़ाकरात या कुछ बातें चल रही हैं। ये इमरान खान के जलसों का भी नतीजा हो सकता है, जो उन्होंने एक इतने अवामी मकबूलियत के साथ और इतने बड़े बड़े क्राउड के साथ जलसे किए हैं, ये उसका भी प्रेशर हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट पे। ज़ाहिरी बात है, वो भी इसी मुल्क में रहते हैं, तो हो सकता है कि वो उनको टेबल पे लाने में इमरान खान साहब कामयाब हो गए हों। और दूसरी जो बात है वो इसी से जुड़ी हुई, जो नवाज़ शरीफ साहब का बयान है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब को कहीं से ख़बर मिली है या उनको पैगाम भिजवाया गया है कि आप तैयारी पकड़ें,
हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के एडमिनिस्ट्रेशन माजी में लोग तारीफ़ करते रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ़ेल नज़र आ रही है। उनके जो उनके फ़ैसले हैं वो उनसे नहीं हो रहे हैं, जो सख्त फ़ैसले उन्होंने करने हैं वो उनकी हुकूमत से नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ शरीक करना चाह रही है कि वो आके हमारे साथ सख्त फ़ैसले करें। तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे ये हुकूमत काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ साहब बारहा दफ़ा मुफ्ती इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हालांकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा ऑर्डर पास करता है, वो रिक्वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो बड़े फ़ैसले बड़े ज़ोर बाजू के साथ करता है, चाहे वो फिर कोई भी फ़ैसला हो तो उसमें वो अपनी मनमानी करता है। तो हम बात कर रहे थे नवाज़ शरीफ साहब के इलेक्शन के बयान के बारे में। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नवाज़ शरीफ साहब ने ये बयान अपनी तरफ से दिया होगा, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि जिस सर्कमस्टांसेस में इस टाइम पे हुकूमत है या जो हुकूमत के जो फ़ैसले हो रहे हैं वो उनके लिए कोई काबिल सताइश या कोई काबिल दीद बात नहीं है। तो उनको ये नहीं लगता कि उनके लिए ये टाइम बड़ा मौजू है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में जाना और इलेक्शन में जीतना उनको भी पता है कि ये बड़ा मुश्किल है इस मरहले में। तो फिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया? मुझे ये बयान मुझे जो लग रहा है वो उन्होंने इसलिए दिया है कि उनको भी या तो कहीं से ख़बर दी गई है, या फिर हो सकता है कि इनको दूसरे टेबल के दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साथ बिठा के कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, और शायद वक्त का तकाज़ा भी यही है, और शायद वक्त की डिमांड भी यही है कि दोनों पार्टियों को यानी दोनों पार्टियों को क्या, सब पार्टियों को मिल बैठ के जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस लेने चाहिए। पीछे जो हुआ वो भी ठीक है, वो भी सारी बातें बैकडोर पे रख के आगे के कदम बढ़ाने चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम सियासी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान इस टाइम मुआशी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान इस टाइम बहुत मसले मसाइल में घिरा हुआ है, कर्ज़ों की भरमार है, और डॉलर 202 पे पहुंच गया है, तो और महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और गरीब आवाम जो है वो पिसती जा रही है। तो इसलिए पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों को मिल बैठ के फ़ैसला करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो इशारे दिए हैं अपने बयानिए में, वो इंशाल्लाह वो एक अच्छी उम्मीद या एक अच्छा जो है वो मुस्तकबिल पाकिस्तान का इंशाल्लाह उसमें मुझे तो नज़र आ रहा है। और साथ में नवाज़ शरीफ साहब ने भी अगर इलेक्शन का कहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी टेबल पे बैठ के जो भी उनके मसले मसाइल है वो हल करेंगे। और जो मेन बात है वो ये है, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के लिए कि खुदारा अपने फॉलोअर्स की इतनी अंधी तायद ना किया करें। फॉलोअर जो आपका लीडर होता है, आप अपने लीडर की इतनी अंधी तायद ना किया करें, और वो भी इंसान है, उनसे भी गलती होती है। तो खुदारा उनकी गलती को गलती तस्लीम किया करें, और उनको बल्कि इस बात पर कायल किया करें कि उनसे एक मिस्टेक हुई है तो वो अपनी मिस्टेक को सुधारे। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि वो अपनी मिस्टेक को सुधारता है। शुक्रिया इस गुजारिश के साथ कि थोड़ा सा जो है वो अपनी सोच को जो है वो वसी करें, और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अखलाकियात से गिरी हुई बात को कभी तस्लीम ना करें, बल्कि उस पर माफ़ी मांगने में भी कोई शर्मिंदगी जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं आपका होस्ट MK आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और इस गुजारिश के साथ कि हमारे चैनल को, हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।